एक गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। किसान और उनका परिवार एक संत महात्मा की सेवा किया करता था और संत महात्मा के उपदेश पर उनका परिवार जरूरतमंद लोगों की सेवा भी किया करता था। उनके परिवार में सभी लोग प्रेम भाव से रहते थे, लेकिन उनका एक बेटा था जो कि दोनों पैरों से अपाहिज था। सेवा करते करते बरसों बीत गए। उनका परिवार कभी कभी यह भी सोचता था कि हम सब इतने प्रेम भाव से संत महात्मा और जरूरतमंद लोगों की सेवा करते हैं, फिर भी हमारे परिवार में इस बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ? इसका क्या दोष था जो कि वह अपाहिज है? एक दिन की बात है जब संत महात्मा का सत्संग चल रहा था। हजारों लाखों श्रद्धालुओं उस सत्संग में बैठे हुए थे। संत महात्मा ने अपने प्रवचन पूरा करने के बाद कहा कि इस पूरे प्रवचन के विषय में अभी भी किसी के मन में कोई शंका है तो वो बताए। हजारों लाखों श्रद्धालुओं के बीच उस अपाहिज पुत्र के पिता ने संत महात्मा से एक सवाल किया कि हे महात्मा, हम सब निस्वार्थ भाव से जरूरतमंद लोगों की सेवा करते हैं और हमारा पूरा परिवार अहिंसा के मार्ग पर चलता है। कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते, ना ही किसी का बुरा करते हैं। फिर भी ऐसा क्या गुनाह हुआ है जो कि हमारा बच्चा अपाहिज पैदा हुआ? फिर गुरु ने जवाब दिया, वैसे तो यह बात नहीं बता सकता, फिर भी आपके मन में दुविधा है तो सुनो। यह जो बच्चा है जो दोनों टांगों से अपाहिज है, पिछले जन्म में एक किसान का बेटा था। रोज खेत में अपने पिता को दोपहर में भोजन का टिफिन खेत में देने जाया करता था। एक दिन उसकी माँ ने उसे दोपहर में 11 बजे खाना लगा कर दिया और कहा कि बेटा खाना खाकर पिताजी को टिफिन देकर आ जाओ। इसकी माँ ने खाना परोस कर थाली में रखा कि इतने में उसके किसी दोस्त ने आवाज लगाई तो यह खाना वहीं छोड़कर अपने दोस्त से बात करने बाहर चला गया। इतने में ही एक कुत्ता घर में घुस आया और उसने थाली में मुंह डाला और रोटी खाने लगा। लड़का जैसे ही घर में वापस आया और कुत्ते को थाली में मुंह डालता हुआ देखकर पास ही में एक लोहे का बड़ा सा डंडा पड़ा हुआ था। उसने यह भी नहीं सोचा कि खाना तो जूठा हो चुका है। बिना सोचे समझे उस कुत्ते की दोनों टांगों पर इतनी जोर से लोहे का डंडा मारा कि वह कुत्ता अपनी जिंदगी में जब तक जिंदा रहा दोनों पैरों से बेकार होकर घसीटते घसीटते जिंदगी जिया और तड़प तड़प कर मर गया। यह उसी कुत्ते की बद्दुआ का फल है जो इस जन्म में यह दोनों टांगों से अपाहिज पैदा हुआ है। संत महात्मा ने कहा, पुत्र, इस संसार में इंसान को अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। इस जन्म में अगर किसी की टांग तोड़ी है तो स्वाभाविक है कि अगले जन्म में आपकी टांग टूटनी ही है। अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाओगे तो आपका भी नुकसान होना ही है, इस जन्म में ही नहीं तो अगले जन्म में। इसलिए जो भी कर्म करो सोच समझ कर करो। आप अपने कर्म फल से बच नहीं सकते। आप जहाँ भी जाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, आपके कर्म ही आपको शांति पूर्वक देख रहे होते हैं। किसी भी दिन आपको आपके कर्म का फल पृथ्वी पर वहन करना ही होता है। इसलिए हर समय उचित कर्म करना अनिवार्य है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म को प्रधानता देते हुए यहाँ तक कि स्पष्ट किया है कि व्यक्ति की यात्रा जहाँ से छूटती है अगले जन्म में वहीं से प्रारंभ होती है। जो प्रकृति के नियमों का पालन करता है वह परमात्मा के करीब है। लेकिन ध्यान रहे, यदि परमात्मा भी मनुष्य के रूप में अवतरित होता है तो वह उन सारे नियमों का पालन करता है जो सामान्य मनुष्यों के लिए है। हमें आज नहीं तो कल अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। अगर हम अच्छा कर्म करते हैं तो अच्छा फल मिलता है, यदि बुरा कर्म करते हैं तो बुरा फल मिलता है। इसलिए कर्म करने से पहले जरूर सोचें कि कैसा कर्म हम कर रहे हैं। कभी भी यह ना सोचें कि इस कर्मों का फल मुझे नहीं मिलेगा। ऐसे एक नहीं लाखों उदाहरण हैं जिसमें जिसने जैसा कर्म किया है उसको वैसा फल मिला है। इसलिए कभी बुरा कर्म करना तो दूर, उसके बारे में सोचे भी नहीं। मैं आपको दो सच्ची कहानी सुना रहा हूँ जिसमें दोनों व्यक्ति को अपने कर्मों का फल मिला। एक को तो 20 साल बाद उसके कर्मों का फल मिला। देर से ही सही कर्मों का फल जरूर मिलता है। दोस्तों, मैं आपको एक रोचक कहानी सुना रहा हूँ। एक व्यक्ति मछली पकड़ रहा था।
मछली पकड़ा ही था कि तभी एक दबंग व्यक्ति पहुंच गया। वह बहुत बदमाश था। उसने एक मछली वाले से मछली छीन कर ले गए। दबंग व्यक्ति मछली लेकर जब जा रहा था तब वह मछली जिंदा ही थी। उस मछली ने उस दबंग व्यक्ति की उंगली में काट लिया। कुछ दिनों बाद दबंग व्यक्ति को इतना दर्द होने लगा कि वह डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें यह उंगली कटवानी पड़ेगी क्योंकि इसमें जहर फैल चुका है। मजबूरी बस उस दबंग व्यक्ति ने उंगली कटवा लिया। 1 महीने बाद उस दबंग व्यक्ति को फिर बहुत जोर से दर्द होने लगा। उस दबंग व्यक्ति ने पुनः डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर ने कहा घाव तो आगे बढ़ गया है, तुम्हारा पंजा काटना पड़ेगा। फिर वह मजबूरी बस पंजा कटवा दिया। कुछ समय बाद उस व्यक्ति को हाथ में फिर से दर्द होने लगा और व्यक्ति डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा तुम्हारा यह घाव आगे तक बढ़ चुका है, आधा बाजू काटना पड़ेगा। वह दबंग व्यक्ति को न चाहते हुए भी अपना आधा बाजू कटवाना पड़ा। उस डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आधा बाजू काटने के बाद डॉक्टर ने उस दबंग व्यक्ति से बोला तुम कुछ ऐसे काम तो नहीं किए हो जिसके कारण तुम्हारा हाथ काटना पड़ा, मुझे साफ साफ बताओ। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं करीब 6 महीने पहले एक आदमी से कुछ मछली छीन लिया था। उस मछली ने मुझे काट लिया, तभी से यह समस्या शुरू हुई। डॉक्टर ने उस दबंग व्यक्ति को कहा यह तुम्हारे उसी कर्मों का फल है, तुम जाओ और उस व्यक्ति से माफी मांग लो। दबंग व्यक्ति ने उससे माफी मांगने तालाब के पास पहुंचा। दबंग व्यक्ति ने उस मछली पकड़ने वाले के पैर में गिरकर बोला तुमने मुझे क्या श्राप दिया कि मेरा यह उंगली होते होते पूरा हाथ कट गया है। उस मछली पकड़ने वाले ने कहा मैं तुम्हें कुछ भी श्राप नहीं दिया। तब दबंग व्यक्ति ने बोला तुम कुछ न कुछ तो जरूर बोला होगा जिसका परिणाम मैं भुगत रहा हूँ। तब वह मछली पकड़ने वाले व्यक्ति ने कहा तुमने जब मुझसे अपने दबंग से मछली छीन लिया उस वक्त मैंने ईश्वर को कहा कि हे ईश्वर यह अपना ताकत मुझे दिखा रहा है, तुम अपना ताकत इसे दिखा देना, बस इतना ही कहा था। इस प्रकार दोस्तों हम गरीब असहाय अपने से कमजोर लोगों को परेशान कर सकते हैं, लेकिन जब ईश्वर अपनी ताकत दिखाने लगता है और बुरा करना शुरू करता है फिर उसका इलाज कहीं भी और किसी के पास नहीं है। कोई व्यक्ति कितना ही बड़े पद एवं ऊंची हैसियत रखता हो लेकिन ईश्वर से ऊंचा नहीं हो सकता। इसलिए हमें कभी भी बुरा कर्म नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी गरीब एवं निर्धन लोगों को सताना नहीं चाहिए। आज नहीं तो कल बुरे कर्मों का फल जरूर मिलता है। दोस्तों इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी हमें ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए, दूसरों को सताना या दूसरों का बुरा नहीं करना चाहिए। प्राचीन समय में लिखे गए महाग्रंथ गीता एवं रामायण में इसी बात पर जोर दिया गया है। रावण बहुत प्रतापी एवं बलवान था, लेकिन दूसरी स्त्री को अपहरण करके लाने के कारण उसके पूरे वंश का नाश हो गया। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र एक से बढ़कर एक वीर एवं महावीर थे। कौरव की सेना विशाल थी। महायोद्धा कोई अजर अमर था तो किसी को इच्छा मृत्यु का वरदान था। फिर भी सभी मारे गए क्योंकि उसने पांडवों के साथ बुरा किया था। इसलिए हमें कभी भी किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा अच्छा कर्म करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में लिखा है जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आप भविष्य में ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।